बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। बड़े अहम सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ जी। बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे और प्लैनेटरी कंडीशन जो चेंज होने जा रही है, अब लोग बार बार पूछ रहे हैं चूँकि फरवरी में इलेक्शन भी हैं और उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है और यहाँ पर जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो कुछ और कहानी सुनाती है। हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फीडबैक देते हैं और चाहते हैं कि हम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बात करें। नेटल में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 सन वाज इन लियो, मरकरी और वीनस भी लियो में था और सैटर्न भी लियो था। एक मजबूत 4 प्लैनेट के साथ फर्स्ट हाउस में, और उसके साथ आपके फोर्थ हाउस जहाँ से हम अवाम पढ़ते हैं यानी पब्लिक पढ़ते हैं, वहाँ पर जुपिटर और केतु प्लेस थे और बिल्कुल 10th के अंदर राहु और फिर मार्स और मून कैंसर के अंदर। ये नेटल है यानी बर्थ चार्ट। अभी जो ट्रांजिट चल रहा है इसके अंदर जो मेजर तब्दीली आने जाएगी वो 21 जनवरी को आएगी। इसलिए मैंने ये बनाया कि हम फरवरी के बारे में बात कर लें कि जो पोजीशन होने जाएंगी वो कैसी रहेंगी। इस वक्त जो अभी की पोजीशन है यहाँ पर मार्स वेल प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न के अंदर एग्जॉल्ट करता है और उसके साथ सन भी है। अच्छा, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मुल्क की बढ़ाती है। कोई ना कहीं से ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर फाइनेंस बेहतर हो जाएगा। वेल, अब इलेक्शन होने जा रहा है, इसका भी क्वेश्चन आपका है और जो पोजीशन होने जाएगी, सन आएगा जी 21 तारीख को एक्वा के अंदर, 7th हाउस होगा नेटल का और स्केयर हो जाएगा ये राहु और केतु के दरमियान में। उसके बाद यहाँ पर वीनस जब ट्रांजिट लेगा, वीनस और उसके साथ मरकरी भी तो ये आ जाएंगे हमारे 6th हाउस के अंदर। वहाँ मार्स प्लेस्ड है और अगेन ये स्केयर्ड है क्योंकि इस वक्त ट्रांजिट का राहु जो है वो एक तो रेट्रोग्रेड है और दूसरा वो एरीज के अंदर है, तो उसने डायरेक्टली 9 से 6 को स्केयर किया हुआ है। अच्छा, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो इसका शगफ रखते हैं और उनको एस्पेक्ट्स भी चाहिए होते हैं ताकि वो जो खुद उसको गूगल करें या अपने नॉलेज में पढ़े तो उनको समझ आ जाए। सन की ये पोजीशन कोई बहुत आइडियल पोजीशन नहीं है। जनरली आप देखेंगे, अगर मैं दूसरे ब्रूज की बात करूं तो उनके अंदर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा महीना नहीं गुजरा जनवरी वाला, और फरवरी वाला फिर एक्वा के लिए भी थोड़ी डिस्टर्बेंस ले आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी भी स्केर्ड हैं, ख़ासतौर पर जो लोग लियोज हैं, उनके लिए भी बात हो सकती है। अच्छा, हम उसके अलावा अब आ जाते हैं इस चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से सडन चेंज होंगी कि एक कोई बहुत, इसको मैं आइडियल सिचुएशन नहीं कह सकते हम, यानी हम कहेंगे सब कुछ स्मूथ हो जाएगा और सब कुछ जो है ना बड़ी आसानी से जिस तरह बज़ाहिर सोचा जाता है कि गुजर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सन इतना एफ्लिक्टेड है कि कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन, इवन हमारी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी, चूँकि हमारे जो बिल्कुल नज़दीकी हमसाया ममालिक होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी टिक टिक चल सकती है, जो कि फरवरी के महीने में हमें पूरी तरह से इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत पेश आएगी। और उसको ऑल दो कि कोई कन्वेंशनल किस्म की कोई चीज़ नहीं होने जाएगी वॉर टाइप, बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पर हो सकती हैं जो कि मार्स एफ्लिक्ट करेगा पाकिस्तान के नेटल में। यहाँ पर जिन चीज़ों को जो हमारे मेन अथॉरिटीज़ हैं वो भी कंट्रोवर्शियल होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं और फिर डिबेट काफ़ी तरह से खुलेगी जिसके अंदर से चीज़ें बहरहाल सॉर्ट तो होंगी। अभी राहु चूँकि रेट्रोग्रेड है और इसने फेब के एंड तक चलना है और इस दौरान में आने वाले जो इलेक्शन का पीरियड है, मेरे ख्याल में जो चार्ट कहता है ये कोई बहुत आसानी से और बड़ी स्मूथ वे से सॉल्व होते हुए मुझे लगता है कि नज़र नहीं आते और यहाँ पर कुछ ना कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब मार्स भी आ जाता है उसके बाद वीनस भी अफ्लिक्ट हो जाएगा और मरकरी भी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मिस कमिटमेंट्स होने के चांसेस हैं। कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह की आएंगी कि जहाँ पर इस तरह की फ़िज़ा कायम हो सकती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये आपस में जो बहुत यकजा नज़र आते हैं और बिल्कुल एक पेज पर भी नज़र आते हैं, वो इस तरह से नहीं होंगे। बिल्कुल अजीबो गरीब तरह से, चूँकि पार्टनर्स हाउस है और उसके अंदर एफ्लिक्ट हो रहा है और फिर रूल करता है जी वीनस पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स जब पढ़ी जाती है जहाँ से या वेलफेयर के काम पढ़े जाते हैं वो वीनस से पढ़े जाते हैं। तो वीनस जो कि एफ्लिक्टेड है और इसी दौरान में है, जिस हाउस के अंदर जा रहा है वहाँ पर ये चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने के बायस और मुल्क की हालात में कहीं ना कहीं गहमा गहमी और इस तरह की खबरें आ सकती हैं जिसके अंदर मैस क्रिएट हो जाता है और मार धाड़ के साथ ये इलेक्शन और फिर
जाते हुए हमें नज़र आएंगे। सिचुएशन किसी भी तरह से इतनी फेवरेबल नहीं होगी जिस तरह से इसको बनाने की कोशिश या की जाएगी। बहरहाल इसको कंट्रोल तो किया ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही वीनस और मार्स अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा डिग्रीज में इम्प्रूव करते जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें कदरे बेहतर होती चली जाएंगी। अब पाकिस्तान का नेटल देखें वंस अगेन तो 10th हाउस में, फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ स्केयर होने जाएगी वो है हमारा पब्लिक हाउस, यानी स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ जुपिटर, और फिर उसके बाद ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है नेटल के अंदर कैंसर का हाउस, वहाँ पर मून है और मार्स भी है। तो 2-3 एस्पेक्ट से चीज़ें उसी तरह से हैं, यानी ट्रांजिट में भी और नेटल में भी। तो मुझे लगता है कि फरवरी का जो ये महीना है ये मोस्ट क्रिटिकल मंथ जो है ऑफ द ईयर होगा, और इसके अंदर चीज़ें बहरहाल उसके बाद खुलेंगी और बेहतर होंगी। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें कि यहाँ जो पार्टीज़ हैं वो इसको बैठ के पॉलिटिकली वाइजली अपने एडवाइज़र्स के साथ अगर इसको सेटल करेंगी तो कम नुकसानात इसके पॉलिटिकली हो सकेंगे। लेकिन इस वक्त के अंदर हम अगर कहें जी आइडियल सिचुएशन, तो ये मंथ हमें किसी भी तरह से गुजारने की ज़रूरत है, इसको बड़ी केयर के साथ। तो सिचुएशन खैर अभी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे ऑफ कोर्स 21 से पहले, बल्कि उससे भी पहले, ताकि आप लोगों को ये डेट्स याद रहें। और जो लोग एक्वा में पैदा हुए हैं और जो लोग कैप्रिकॉर्न के अंदर पैदा हुए हैं और जो लोग लियोज हैं, इनको मैं साथ डिस्कस करता जाता हूँ, तो इनको भी अपनी सिचुएशन को फेब के महीने में थोड़ा एहतियात के साथ चलाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते जी, मेरा ख्याल है इसके ऊपर दोबारा हम बात करेंगे 21 के बाद भी एक वीडियो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बनाई जाए, और फिर इलेक्शन से पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं हाजिर हो सकूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा।